नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक साहनी, उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता, आपके लिए लेकर आया हूं एपिसोड 2 में अपना दूसरा सवाल और उसका जवाब, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मनुष्य का जन्म बार बार क्यों होता है? क्या आप जानते हैं, कई बार हमारा अगला जन्म पाप की सजा नहीं होता, बल्कि अधूरी इच्छा और अधूरा कर्म पूरा करने का मौका होता है। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्व जन्म में प्राणी जो कर्म करता है वही अगले जन्म में फल देता है। तो फिर प्रश्न है, मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है? इस जन्म का जो अंत है वही अगले जन्म का आरंभ है, और जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। हम शरीर नहीं ले जाते, हम साथ ले जाते हैं वासना, संस्कार और कर्म का हिसाब। इसीलिए कहा गया, मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, लेकिन यदि उस समय वासना शेष रह जाए तो वही वासना उसे पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य करती है, और यदि आयु शेष रहते ही वासना समाप्त हो जाए तो वही अवस्था मोक्ष की होती है। तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। अब कहानी सुनिए जो इस सत्य को दिल में उतार देती है। एक महान संत थे, त्यागी, साधक, योगी। उनकी एक पवित्र इच्छा थी, साधु संतों का भंडारा कराना। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी लाठी में 150 स्वर्ण मुद्राएं छिपा रखी थीं। यात्रा में वे एक वैश्य के घर ठहरे। वैश्य ने ऊपर से सेवा की, लेकिन भीतर लोभ जाग गया। रात में उसने चुपचाप संत की लाठी खोलकर स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। संत आगे चल पड़े, हरिद्वार पहुंचे। भंडारे का दिन आया। उन्होंने लाठी खोली और लाठी खाली थी। उस क्षण संत को बहुत बड़ा आघात लगा। भंडारा अधूरा, मन टूट गया, और यही अधूरी वासना उनके अंतर मन में रह गई। इसी आघात और अधूरी इच्छा के कारण उनका देहांत हो गया। अब देखिए कर्म का नियम। वैश्य चोरी के पैसों से बहुत अमीर हो गया। समय बीता, उसके घर एक बेटा पैदा हुआ, बहुत अच्छा, लायक, संस्कारी। बेटा 18 साल का हुआ। उसके भीतर अजीब सी खिंचाव थी, दान, सेवा, साधु संतों के प्रति श्रद्धा। एक दिन वो वही भंडारा करने निकल पड़ा, जैसे कोई अधूरी बात उसे वहां खींच रही हो। भंडारा कराया गया, लेकिन उसी दौरान वो बेटा भारी बीमार पड़ गया, और बीमारी बढ़ती गई। जब मृत्यु निकट आई, उसने अपने पिता यानी वही वैश्य को बुलाया। कमजोर आवाज में बोला, पिताजी, आप जानते हैं मैं कौन हूं? और फिर उसने कहा, मैं वही संत हूं जिसके पैसे तुमने खाए थे। मेरा भंडारा अधूरा रह गया था, इसीलिए मैं दूसरा जन्म लेकर आया, और आज मैंने वो भंडारा पूरा कर दिया। फिर उसने पिता से कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं ताकि तुम्हें अपने कर्म का फल मिल सके। इतना कहकर वो शांत हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यही है उत्तर। हम बार बार जन्म लेते हैं क्योंकि कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। कहते हैं ना, औषधि भी तभी काम आती है जब आयु शेष हो, यानी समय रहते समझ लो, जन्म का कारण वासना है, मुक्ति का कारण त्याग। वासना छोड़ो, कर्म शुद्ध करो, तभी जन्म का चक्र टूटेगा। मैं अशोक साहनी आपसे फिर एक प्रश्न पर मनन करने के लिए मिलूंगा, क्योंकि जब प्रश्न जागते हैं तभी उत्तर मिलते हैं। हमारी अगली वीडियो होगी, एक इंसान गरीब दूसरा राजा के घर पैदा होता है क्यों? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्रश्न कमेंट में लिखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।